हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या आंसर्स हैं आपकी क्वेरीज़ को लेकर, क्या चीज़ें हैं जो पॉसिबली पाइपलाइन में हैं, और जो भी आंसर्स आपकी क्वेरी से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी एनर्जी से रिलेटेड आपके लिए आ रहे हैं, उनको टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के एंजल आंसर्स विद गाइडेंस। आपके लिए एंजल आंसर्स क्या हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। रिकंसिडर, चूज अ न्यू डायरेक्शन, अ बिग नो, रिकवरी। ऑलराइट। मे बी आपसे कोई माफ़ी मांगेगा, बिकॉज यू कैन सी इसमें जो इमेज है वो एक डिसीजन ले लेने के बाद स्टिल उसके ऊपर कोई अपने एटीट्यूड पर एक रिसेंटमेंट कह लें, एक रिमॉर्स कह लें, एक मायूसी कह लें, एक डिस्पेयर कह लें, नाउम्मीदी कह लें, कोई आपसे अपना रवैया बदलने के बाद आपसे बात करेगा एंड इट विल गिव यू अ क्लैरिटी कि आप इस सिचुएशन को रिकंसिडर करें या ना करें। लेट मी टेक ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। मैं बाकी के भी 4 कार्ड्स निकाल लेती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ओवरलैप होकर भी अच्छे आंसर्स देती हैं। तो लेट्स पुल ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। देयर आर सो मैनी मैसेजेस, इतने सारे पॉपअप हो रहे हैं एंड आई एम जस्ट आई कैन नॉट कंट्रोल कि मैं उन मैसेजेस को ना बोलूँ। इसीलिए मैंने फ़ौरन जो इधर भी मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है, एंजल आंसर्स फॉर यू, एंजल मैसेजेस फॉर यू। Within next few months, wait, don't stop, and finally romance. Wow. गलती का सुधार, सबसे बड़ी चीज़ गलती का सुधार, आपकी वैल्यू को जानना, आपके बारे में पॉजिटिव होना, आपका कितना कॉम्प्रोमाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड होना किसी को कायल कर गया है। समबडी इज़ हेल्पलेस कि वो आपसे दूर रहकर अपने आप को कंट्रोल कर सके, टोटली हेल्पलेस। ठीक है। रिकंसिडर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी आपको बताया। मे बी इस पूरी सिचुएशन के बाद ये जो आपको कोई अपना बिहेवियर चेंज करके दिखाएगा, आपके सामने आपसे एक सेकंड चांस मांगने की डिमांड करेगा, लिटरली आपसे कोई सॉरी कहेगा, आपसे कोई माफ़ी मांगेगा, आप शायद इस अटेम्प्ट के बाद एंजल्स आपको एक अपनी लाइफ का, अपने बिहेवियर का, अपने डिसीजन का, अपनी थिंकिंग का एक नया डायमेंशन सेलेक्ट करने को कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तुम अगर कोई भी चीज़ ऐसी करो जो बहुत रिजिड हो जाए, जो बहुत सख्त हो जाए, तो हो सकता है तुम्हें तुम्हारी रोल मॉडल करने में, रोल मॉडलिंग के टाइम पर बहुत से लोग कुछ गलत चीज़ को सीख लें। तो यू शुड गो फॉर अ न्यू डायरेक्शन विद द चेंज्ड माइंड सेट और चेंज्ड बिहेवियर के साथ। एक जो चैनल हो रहा था मुझको मैसेज, जो मैं उसी वक्त बोलना चाह रही थी बट मैं रुकी। आपके हाथों, आप देखें, आप कुछ गलत करने वाले हैं,
ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। आप अननेसेसरीली कुछ सिंपैथेटिक होकर कुछ गलत करने वाले, आपको एकदम से स्पिरिचुअल मैनर में इंडिकेशन मिलेगा कि तुमको मना किया था, तुमको रोका था, तुम्हारी कमिटमेंट थी कि अब तुमने ये चीज़ नहीं करनी है। तो आपको कहीं ना कहीं से ये स्ट्रांगली इंडिकेट होगा कि इसको नहीं करना। आपके स्पिरिट गाइड्स या तो आपसे बात करेंगे, आपको कोई क्लू मिलेगा, आपकी इंट्यूशंस आपको ये बात कहेंगी कि नहीं ये मत करो। पड़ी लकड़ी उठाने वाली बात है, ये एंजल्स आपको स्ट्रिक्टली कह रहे हैं किसी एक्शन के टूवर्ड्स, ये बात है कि इट्स अ बिग नो। ठीक है, आप बहुत सारे ज़िंदगी के मैटर्स में हील भी हो चुके हैं, रिकवर भी हो चुके हैं, और आपको आपको ना कोई बहुत एग्जाम्पलरी फॉर्म में लेता है। कुड बी योर सिस्टर, योर डॉटर, योर स्टूडेंट, योर कॉलीग, योर कज़न, योर मदर, योर एनीबडी। देर आर टू लेडीज़ इन दिस इमेज जो ये देख रहे हैं कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, एंड वो साइड बाय साइड पैरेलल ना वो लोग लर्न कर रहे हैं आपसे। स्पेशली जब आप बहुत से टफ मैटर्स को वो करते हैं, क्या नाम है, डील करते हैं। ठीक है, स्पीड में मत जाइए, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे मत कीजिए। आपको लग रहा होगा भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरी इंटेंशंस बहुत साफ़ हैं, मैं बिल्कुल अपने मामलात में क्लियर हूँ, मैं ऐसी, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, तो फिर ये चीज़ फ़ौरन हो जानी चाहिए। नहीं, आपको अपने डिसीजंस में थोड़ा सा सब्र लाना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार लाना होगा, और जैसे ही आपका टाइम राइट आएगा, आपकी वर्किंग सही होगी, आपकी प्लानिंग ठीक होगी, आपकी डायरेक्शन ठीक होगी, आप सिचुएशन को रिविज़िट कर चुके होंगे, आप गलत अटैम्प्ट्स पर अपने आप को रोक चुके होंगे, फिर आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यू शुड डू वट एवर यू वॉन्ट, देन यू शुड गो फॉर वट एवर यू वॉन्ट। जो रोमांस वाली बात है, एंजल्स आपको स्ट्रांगली इस बात को रेकमेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मोहब्बत तो आपके हाथ से कहीं नहीं जानी। आपने अपनी बात मनवा ली, आपने अपना लोहा मनवा लिया, आपने अपनी हर चीज़ डन करवा ली, चीज़ें आपके फेवर में हैं, चीज़ें आपके हक़ में हैं, आप इन चीज़ों से पीछे नहीं हट सकते, डिप्राइव नहीं हो सकते। आपकी लाइफ में पार्टनर का आना, सोलमेट का आना, मोहब्बत का आना, अट्रैक्शन का आना, क्रश की लाइकिंग को मज़ीद प्रोग्रेशन में जाना, ये सब चीज़ें आपकी तरफ लिखा हुआ है। यू विल स्टार्ट लविंग everything around you, and there is someone who is madly in love with you. आपका अपना ही पार्टनर आप पर मोहब्बत निछावर करने में दीवाना हुआ होगा। रिकंसिडर का कार्ड का आंसर एंजल की तरफ से यहाँ पर क्यों आया है? रिकंसिडर का कार्ड यहाँ क्यों आया है? एम्परर। आप किसी बात को, किसी इंसान को लेकर रिजिड हो गए थे। आपके पास पावर्स हैं, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास कंट्रोल है, आपके पास डिसीजन को रिवर्ट करने का, रिकंसिडर करने का ऑप्शन है। कोई बहुत ही सख्त फैसला बना लिया है तो उसको रिकंसिडर करना है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मालिका ऑफ कॉइन्स। अगर कोई आपसे फाइनेंशियल हेल्प की डिमांड करता है, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, और इन्वेस्टिगेट करके आप ये देखें कि ये खुद आपसे फाइनेंशियल हेल्प लेकर कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आदत पड़ रही है तो आपको अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, लेकिन अगर अपने सर्वाइवल के लिए कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको उसको गाइड करने की ज़रूरत है। अ बिग नो। ये नो किस कॉन्टेक्स्ट में आया है?
चरख़ फलक। कुछ चीज़ें यूनिवर्स ने आपके लिए तय की हुई हैं, कुछ चीज़ें आपके अपने अमल से होती हैं। जो नेचर ने और यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया हुआ है उनको उसी के साइकिल में होने दें। नेचर के अगेंस्ट कुछ मत करें। किसी मामले पर तौबा कर ली है तो दोबारा उसमें नहीं पढ़ना। किसी चीज़ पे तहिया कर लिया, अभी आदत छोड़ दी है, नहीं दोबारा पढ़ना। एडिक्शन से परहेज़ करना है। एंड डोंट गो अगेंस्ट द यूनिवर्स एंड नेचर। अ बिग नो। रिकवरी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? रिकवरी का एंजल आंसर यहाँ पर क्यों आया है? कंफ्यूज्ड लोगों को अवॉइड करें, इसीलिए यहाँ पर दो औरतें। कंफ्यूज्ड लोग, कंफ्यूज्ड लाइफ, कंफ्यूज्ड डिसीजंस, कंफ्यूज्ड माइंडसेट, खुद ही को नहीं पता कि ज़िंदगी में क्या करना है, कोई ज़िंदगी का गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई लाइफ की डायरेक्शन सेट नहीं की हुई। अवॉइड करें, बिकॉज़ एक तो आपकी अपनी लाइफ के बहुत से बर्डन्स हैं, प्लस अगर आप किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें जो कि हर वक्त इनडिसाइसिव मोड में रहता है, उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो क्या फ़ैसला करें। ऐसे लोगों को आप अवॉइड करें, बिकॉज दे विल ड्रेन योर एनर्जी। आप अपने आप को ठीक करेंगे, ये फिर किसी सिचुएशन के साथ आप पर लद जाएंगे, फिर आप अपने मसले के साथ इनकी सिचुएशन को फिर ठीक करेंगे, उसमें इतना टाइम लगेगा, फिर आपकी रिकवरी होगी, फिर आप उसके एक और मसले में लटक जाएंगे। अवॉइड करें। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्या एक्सपेक्टेड है? विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश। एक रिस्क लेने वाली बात, एक लीप ऑफ फेथ, एक ऐसी चीज़ जो कि ऑलरेडी आपको एक बहुत बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस दे चुकी है। आप कुछ कमिंग मंथ्स में दोबारा से आ बैल मुझे मार वाली हरकत करने वाले हैं। वेट। ये वेट किस बात का करना है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, थोड़ा सा ही सही, कम ही सही, आपको जितना मिले ना आप उस पर शुक्र करें। ग्रीड में मत आए। आप खुद अगर लेस अर्न करते हैं, फाइन, नो इश्यूज़। अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचे लोगों से, हाई फाई, हाई स्टेटस, हाई सोशल स्टेटस वाले लोगों से अपने आप को कंपेयर मत करें। अपने टाइम के आने का वेट करें। डोंट स्टॉप। किस कॉन्टेक्स्ट में आपको रुकना नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स। आपको सेल्फ वर्थ का एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मैं बाउंड्री कैसे सेट करूं, मैं कैसे बोलूं कि मुझे अब आपसे बात नहीं करनी, मैं कैसे कहूं कि अब मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये आप सीख लेंगे। जब आप जैसे ये चीज़ सीखेंगे, आप रिज़र्व होंगे, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करेंगे, आप देखेंगे आपकी बहुत सारी चीज़ें नॉन स्टॉप चलना शुरू हो जाएंगी। नॉन स्टॉप। रोमांस यहाँ पर क्यों आया है? रोमांस यहाँ पर क्यों आया? अल्लाह करे आ गया है तो फिर आ ही जाए। 8 ऑफ कप्स। आपने किसी से मूव ऑन कर लिया था, वो पर्सन रेजिस्ट कर रहा है, इररेजिस्टिबल हैं आप उस इंसान के लिए। ये पर्सन आपसे डिटैच नहीं हो सकता, और इस इंसान को हकीकतन इस बात का एहसास हो रहा है दैट यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर हिम और फॉर हर। मूव ऑन एनर्जी है साफ, लेकिन कोई जाते जाते भी पलट कर आ गया है, बिकॉज यू आर वेरी ग्रेसफुल। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग रोमांस फॉर यू एंड इट्स अ क्लियर एंजल आंसर फॉर यू। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है उसका, लेकिन वो एक सिंगल आंसर होता है और उसका मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग बुक करा सकते हैं, जो कि लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होती है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा।
बाय बाय।